सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं नवा लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 9.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 2% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 7% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -8% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 75% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -3% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 10% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -4.5% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 55% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -33.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -59% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 6% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 1% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 51% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 20.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 7.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 45% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। नवा लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक नवा लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 4% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -15% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 1.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 3.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 14% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -47.5% की गिरावट हुई है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 55.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -16% की गिरावट हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 22% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -34% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। नवा की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 39.93% से 2025 के में 39.21% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0.2% से 2025 में 0.41% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.21% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 9.74% से 2025 में 10.25% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.51% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 18 जून 2025 को अश्विन देवीनेनी ने 68.9 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए। 18 जून 2025 को रामा देवीनेनी ने 68.9 लाख शेयर्स खरीद लिए। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।